महविश बहुत बीमार बीमार सी लग रही थी। क्या वो मेरी जुदाई से परेशान है? घर छोड़ने के लिए कितनी आसानी से तैयार हो गई थी। इससे बेहतर पता है क्या है? इससे बेहतर ये कि आप मेरा गला दबा दे, मार दे मुझको। लेकिन इस किस्म का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाइएगा आइंदा, क्योंकि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, मैंने आपको और इस घर को हमेशा से जोड़ने की कोशिश की, आपके बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों की तरह समझा। मैंने कभी नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा कि कोई भी आपको छोड़ के जाए। उसे चाहिए था मुझसे लड़ती, मुझे यकीन दिलाती, मेरी बात को गलत साबित करती, मगर वो उसे तो जैसे इस घर से जाने का बहाना चाहिए था। जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था। और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम है। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे, और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मैं बस मिशाल के बारे में सोच रही थी। बात कोई भी हो, उसे क्लियर जरूर होना चाहिए, ताकि मानिया भाभी आगे से इस किस्म की कोई हरकत ना करे। कॉल की थी मैंने मिशाल। क्या कहा उसने? कहना क्या है, हैरान हो रही थी वो भी, क्योंकि उसने कोई कॉल की नहीं मुझे। महविश, बहुत बोरिंग हो गई हो तुम। बस काम से घर पर और घर से काम पर, ये भी कोई लाइफ है? लाइफ ही तो नहीं है। महविश ने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझसे दूर रहकर वो दुखी है? और शिवा ने जो कहा तो उसका तो यही मतलब है कि उसको इस घर से जाने का सदमा है। मान तो तुमने मेरा तोड़ा है महविश। कहाँ चली गई हो? मैं तो आपके पास हूं कबीर। महविश तुम? मैं जानता था कि तुम वापस आ जाओगी। नहीं रह सकते तुम मेरे बगैर। और आप तो रह रहे हैं मेरे बगैर। ना ही फोन किया और ना लेने आए। तुम्हारे बगैर ये वक्त मैंने कैसे गुजारा है बता नहीं सकता। एक एक लम्हा कांटों पर गुजरा है मेरा। सच सच। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं टूटे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
भाई हम तो बार बार यही कहते रहे कि आप इस बात की तस्दीक करा लो पहले। बिखरे हम अंदर से रहते हैं। तस्दीक कराए बगैर किसी को इतना बड़ा इल्जाम लगाना बेटा अच्छी बात नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा इतना समझदार बेटा वानिया जैसी साजिशी औरत की बातों पे कैसे यकीन करके बैठ गया। वैसे बुरा ना मनाना, भाभी सोने की चिड़िया है तुम्हारे लिए, बहुत बुरा हुआ तेरे लिए, मना यार उसको। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, तू उनके घर जा, उसके भाई के पांव पकड़, गिड़गिड़ा के माफी मांग। भाभी तो बड़े नरम दिल की है यार, मान जाएगी। हाँ, क्या बिगाड़ा है मेरे भाई ने आपका? क्या नहीं किया मेरे भाई ने आपके लिए? और आप मेरे भाई के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद कर रहे हैं, उनकी खुशियों में आग लगा रहे हैं। क्यों? बस बंद करो। नहीं करूंगी बकवास बंद, बल्कि मैं चीख चीख के सबको बता दूंगी कि आपका असल चेहरा क्या है। आप कितने बड़े धोखेबाज और मक्कार इंसान हैं। ऐसे भी तेजी से खत्म हो रहे हैं और काम शुरू होने का कोई चांस नहीं। गुजारा कैसे होगा? यूटिलिटी बिल्स भी पड़े हैं। रेहान ठीक कहता है, मुझे किसी भी तरह फरिया से सुलह करनी होगी। वो मान जाएगी तो अपने भाई को भी समझा लेगी। वरना बात ज्यादा ना बिगड़ जाए। वकील तक तो पहुंच ही गए हैं ये लोग। मामा जी, हम घर कब जाएंगे? चले जाएंगे अमल। आप रोज एक ही सवाल पूछती हैं। आपने कहा था कि बस हम 1 हफ्ता रुकेंगे। चले जाएंगे घर भी। मुझे पापा की याद आ रही है, वो भी नहीं आया कब से। अमल। हेलो पापा, मैं भी आप ही को याद कर रही थी। पापा, आप अभी तक नहीं आए। मैंने आपको इतना इंतजार किया और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं बहुत जल्द आऊंगा बेटा, तुम प्लीज अपनी मामा को फोन दो। मामा बात कर ले। हेलो, कैसी हो फरी? फोन क्यों किया आप? मैं शौहर हूं तुम्हारा। मिस कर रहा हूं तुम्हें यार। इतने दिन हो गए तुम्हें यहां से गए हुए, अब आ भी जाओ यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं रह नहीं पा रहा हूं तुम्हारे और अमल के बगैर यार। बेहतर होगा अब भैया से बात कर लें। फरी, फरी भी